हेलो फ्रेंड्स। अब जैसा कि आपने पुराने वीडियो देखे होंगे हमारे, उसमें मैंने क्यूसी के बारे में बताया। आज मैं उसी में से एक और वीडियो डालने जा रहा हूँ जिसमें बता रहा हूँ कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है उसकी वर्किंग कैसे होती है और उसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं हम। तो उसी के बारे में है। और आते हैं, उससे पहले थोड़ा बहुत आपको यूवी के बारे में बता देता हूँ। यूवी जो है वो एनालिसिस में यूज होता है, और एचपीएलसी के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एचपीएलसी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, मतलब टॉप इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद जो यूज मोस्टली जो यूज होता है वो यूवी का यूज होता है, बीपी और आईपी। तो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री is a measurement of absorption monochromtic radiation by solution of chemical substances। तो यूवी आपका लैम्बर्ट बीयर लॉ पे काम करता है। जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आर सुटेबल, जो ऑपरेटर्स होना चाहिए जो फार्मा में यूज होता है वो कौन सा होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो सुटेबल होना चाहिए आपके विजुअल और यूवी रेंज के लिए, यानी कंसिस्ट एंड प्रोवाइड अ कंसिस्ट ऑप्टिकल सिस्टम कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग radiation, a monochromatic radiation in the range of 200 to 800 नैनोमीटर। तो 200 to 800 मतलब इसमें आपका विजुअल एंड यूवी रेंज दोनों कवर हो गया। और जो आपका यूवी रेंज होता है वो होता है 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, और 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक आपका होता है विजुअल रेंज। तो जो 200 एज पर आईपी अगर आप देखेंगे तो आईपी में लिखा हुआ है 185 से 345 तक, कुछ 385 तक रेंज दिया हुआ है। लेकिन वैसे जनरली बीपी और यूएसपी जो आपको रेंज देती हैं वो उसमें लिखा हुआ है 200 टू 400 यूवी रेंज और 400 टू 800 विजुअल रेंज। तो अब आपको बताते हैं नेक्स्ट। ये आप देखिए इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है। एक ये यूवी 1800 है, ये दूसरा यूवी 1700 है। ये सिमाजू के ये ऑपरेटर्स आते हैं। आगे चलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में क्या क्या पैरामीटर है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। तो रिक्वायरमेंट में इसमें आप देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, वोल्यूमियम ऑक्साइड, परक्लोरिक एसिड 70% टू 72%, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। और ये इसका जो आपका रहता है ये 12 एम का रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड, आपका पोटेशियम क्लोराइड, टॉलिन, हेक्सेन एंड मेथनॉल, ये रीजेंट आपको रिक्वायर होते हैं आपको कैलिब्रेशन में। फिर आगे आपको चलते हैं कैलिब्रेशन में क्या क्या पैरामीटर में क्या क्या करेंगे। पहले होता है कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, ये फर्स्ट पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर है कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस। थर्ड लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट। फोर्थ रिजोल्यूशन। फिफ्थ डेरिवेटिव स्पेक्ट्रोमेट्री एंड सिक्स इज स्पेक्ट्रल स्लिट विड्थ। तो कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ कैसे करते हैं। कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ यानी कि वेरीफाई द वेवलेंथ यूजिंग स्केल यूजिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होल्मियम परक्लोरेट सोल्यूशन। किससे करते हैं। होल्मियम परक्लोरेट सोल्यूशन। लेबोरेटरी रिजेंट ग्रेड ऑफ कॉमर्स जो आता है हमारा कैलिब्रेशन के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। एक कंसिस्ट, ये होल्मियम परक्लोरेट का सोल्यूशन कैसे होता है। 4% सोल्यूशन होता है आपका, 4% सोल्यूशन ऑफ होल्मियम ऑक्साइड इन 1.4 एम परक्लोरिक एसिड। तो 1.4 एम परक्लोरिक एसिड में आपको 1000 ml बनाने के लिए क्या करना है कि आपको 11.4 यानी 11.5 ml 70% का परक्लोरिक एसिड लेना है और उसको 100 ml में डिजॉल्व कर लेना है। और जो होल्मियम ऑक्साइड है वो 1 ग्राम लेकर के 25 ml कर देंगे, तो आपका 4% सोल्यूशन बन गया। और इसको जो ये सोल्यूशन रहेगा इसको आपको स्कैन करना है 200 टू 600। और जो इसके बाद स्कैन करने के बाद जो आपको क्रोमेटोग्राम मिलेगा, काफ़ी सारे पीके मिलेंगे उसमें। उसको फिर पीक पॉइंट पे जा कर के आप वो पीक सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से देखेंगे तो हमारा जो फिर आप रेंज उसमें जो रेंज रहेगी वो रेंज आप चेक करेंगे एज पर फार्माकोपिया। तो उसमें आपका 200 से 400 जो इनका वेरिएशन है कि कितना आपका वेरिएट हो सकता है लेमडा। तो अगर जैसे आपका 200 पे दिया है तो
200 से 400 तक आपका ±1 nm रहता है, और 400 to 600 nm तक आपका 3 nm रहता है, का ±3 nm तक हो सकता है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ। दूसरा आएगा कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस। कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस आप कैसे करते हैं? ये करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, जैसे आपको रिक्वायरमेंट में लिखा है हमने, तो ये होता है कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस। जो करते हैं वो करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आप लेंगे वो प्रीवियसली ड्राइड होना चाहिए ऑलमोस्ट 1 आवर ऑन एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम। फिर इसका आप सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन कैसे बनता है इसका जो सोल्यूशन बनता है 50 to 63 mg के बीच में आप लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसको 0.005 m के सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट करना है। कितना? 1000 ml। 57 से 63 तक आप लेंगे और उसको 1000 ml करेंगे इन 0.005 m के सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये आपका एक रेंज के लिए होगा। ये जो रेंज होगा ये आप जो बनाएंगे 1000 में, ये आपका यूज होगा 235, 257, 313 एंड 350 नैनोमीटर का एब्जॉर्बेंस चेक करने के लिए। फिर अगेन आप जाएंगे तो आपका होगा फॉर कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, जो एक अलग आया, यानी ये तो हो गया आपका यूवी रेंज, और जो आपका 430 है वो है विजुअल रेंज के लिए। तो विजुअल रेंज के लिए क्या है कि आपका 57 से दूसरी डाइल्यूशन बनेगी 57 to 60 mg, वही सेम डाइल्यूशन, मतलब सेम जो आपका रेंज है उसी के बीच में आपको लेना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसको वही मीडियम आपका सल्फ्यूरिक एसिड 0.005 m का उसमें लेके, लेकिन यहाँ डाइल्यूशन जो करनी है वो आपको 100 ml करनी है। तो एक आपका पहले क्या था, पहले जो आपने सोल्यूशन बनाया था 235, 257, 313 एंड 350 नैनोमीटर के लिए, वो 60 mg यानी 57 से 63 mg के बीच में आपने लेना है, वो बनाना है 1000 में। और जो सेकंड बनाना है 430 nm के लिए, वो आपको 57 से 63 mg के बीच में लेना है, और वो बनाना है 100 ml में। फिर इन सबका आपने एब्जॉर्बेंस चेक करना है। तो जो एब्जॉर्बेंस आप चेक करेंगे तो फार्माकोपिया आईपी में रेंज दी हुई है कि आपका स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस कितनी आनी चाहिए, तो ये रेंज दी हुई है, और उसका मैक्सिमम टॉलरेंस है वो आईपी में मेंशन है कि आपका मैक्सिमम टॉलरेंस कितना होना चाहिए। तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जो रेंज मैंने लिखी हुई है आप ये चेक कर सकते हैं। सेकंड आता है, इसके बाद आपका आता है थर्ड टेस्ट। तो थर्ड है लिमिट ऑफ स्टेरलाइट। तो लिमिट ऑफ स्टेरलाइट को हम जो चेक करते हैं वो करते हैं पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं 1.2%। और एक आपको और मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका प्रीवियस था ये कंट्रोल ऑफ, ये जो परक्लोरिक एसिड आप यहाँ लेंगे तो यहाँ पे कई चीज़ें, कई लोग क्या करते हैं कि होल्मियम परक्लोरेट बनाते, तो परक्लोरिक एसिड जो लेते हैं वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड वाला ले लेते हैं। तो वो ग्लेशियल एसिटिक वाला एसिड वाला नहीं लेना है। यहाँ पे जो परक्लोरिक एसिड आपका मार्केट में आता है 70% का, यानी वो 12 m का होता है, उसको आपने 1.4 m का बनाना है, और वो बनाना है पानी में, ना कि एसिटिक एसिड में। हमारे साथ एक दो लोगों ने मैंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने परक्लोरिक उसमें बना दिया था, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। आप इसको जब स्टार्टिंग बनाओगे, डिजॉल्व करोगे तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, इसको हल्का सा वार्म करना पड़ता है। जब आप वार्म करोगे तो ये सोल्यूशन एकदम क्लियर हो जाएगा, और इसको क्लियर होने के बाद आप इसको 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक, जब तक आपका एब्जॉर्बेंस वगैरह क्राइटेरिया मीट होता है तब तक आप दे सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। तो लिमिट ऑफ स्टेरलाइट पे हम थे। तो लिमिट ऑफ स्टेरलाइट में जो 1.2% का आप पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाएंगे, वो आप उसकी एब्जॉर्बेंस आपने 200 nm पे देखना है, और वो आपका 2 से ऊपर आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है आपका जो, इसके बाद अगेन नेक्स्ट पैरामीटर आएगा वो आएगा रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन कैसे करना है? रेजोल्यूशन जो आप चेक करेंगे वो होता है 0.02% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाते हैं किसका? टॉल्यूइन का हेक्सेन में। रेजोल्यूशन चेक करने के लिए टॉल्यूइन का हेक्सेन में, और उसमें से हम एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं 266 एंड 269 पे, उसका एब्जॉर्बेंस लेंगे। जो एब्जॉर्बेंस आपका
इन दोनों का रेशियो आपका 1.5 से ज़्यादा आना चाहिए, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन उसमें रेजोल्यूशन में पास है, नहीं तो नहीं। सोल्यूशन क्या है आपने याद रखना है, 0.02%, यानी कि 20 माइक्रोलीटर आपने लेना है और उसको 100 ml में डालना है, तो आपका हो गया 0.02% का सोल्यूशन टोल्यूइन इन हेक्सेन। ये याद रखना है, रेजोल्यूशन का सोल्यूशन बनता है टोल्यूइन इन हेक्सेन, और जो नेक्स्ट बनता है आपका डेरिवेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में, तो वो बनता है आपका टोल्यूइन इन मेथनॉल। किसमें? टोल्यूइन इन मेथनॉल। तो ये डेरिवेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बनता है, उसको आप चेक करेंगे। इसमें भी आपका जो ए और बी का जो क्राइटेरिया रहता है, रेशियो रहेगा, वो नॉट लेस देन 0.2, वो आगे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ये लिखा है। तो ये जो आपका दो पीक दी हुई हैं नीचे 261 एंड 265, तो इन दोनों के बीच का रेशियो जो आप चेक करेंगे तो ये 0.2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तो ये निगेटिव पीक के लिए हम करते हैं डेरिवेटिव स्टडी फर्स्ट। तो ये आपका हो गया, तो ये ओवरऑल आपका हो गया कैलिब्रेशन, कि आपका कैसे कैलिब्रेशन है। अगर आपको ये पसंद आया है तो थोड़ा, अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने हिसाब से आपको सब कुछ सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कोई चीज़ इसमें मिस लग रही है तो आप कमेंट कीजिए कि आपको ये आपने सही नहीं बताया, या आपको और कुछ जानना है तो आप इसमें मैसेज कीजिए कि हमें ये नहीं पता है। और आगे ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँ थोड़ा, उसके लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आगे बस थैंक्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।